I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस मुंह से बात करूं। काश मैं लौटा सकती आपकी वो सपोर्ट, आपका प्यार और दिलजोई जो आप लोगों ने मेरे लिए किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसे अल्फाज में कैसे बयान करूँ। मेरे दिल और ज़मीर पे एक बोझ है जिसे मैं उतारना चाहती हूँ। आप लोग मुझे पागल, साइको, दिमागी मरीज समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझ पे रहम खाइएगा। बस एक आखिरी आप लोग की सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं आज तक जो भी बोलती आई हूँ वो सब झूठ था। आप लोगों की सिंपैथी और सपोर्ट को हथियार बनाकर उस पर लड़ती आई हूँ। वो जख्म, वो कैंचियाँ किसी और ने नहीं मुझ पे चलाई, वो मैंने खुद ने चलाई अपने आप पे, अपने आप को जख्म किया। और इसकी वजह ये थी कि मैं रेहान चौधरी से मोहब्बत मैं नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा। मैं सब कुछ कह सकती हूँ लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उस जलील ने घटिया इंसान से मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं कह सकती। वो आदमी है। हाजरा तुम ये कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं क्या फील कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा है, मुझे अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है मुझे। बट यू हैव टू डू फॉर जवाद। यू हैव टू यू हैव टू डू इट। बैठो। You can do it. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से किस मुंह से बात करूं। जो काश मैं लौटा सकती आप लोगों को वो प्यार, सपोर्ट, मोहब्बत जो आप लोगों ने मुझे दिया। मेरे दिल और ज़मीर पे एक बोझ है। आप लोग मुझे दिमागी मरीज, पागल। आजा पुत्र, उसने हमारी सुन ली, उसने हमारी सुन ली। हम आपको फिर बताते चले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाजरा इलियास केस का अज खुद नोटिस लेते हुए एक 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में इस केस की सुनवाई करेगा। तो मौजूदा हो गया। हम आपको फिर बताते चले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाजरा इलियास केस का अज खुद नोटिस लेते हुए एक 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में इस केस की सुनवाई करेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने टीवी पे खुशखबरी तो देख ही ली होगी। जी, मैंने सुन ली है।
बड़ी खुशी की बात है। तो फिर आपसे कब खुशखबरी मिल रही है हमें? ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, मैं आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खड़ा हूँ। आज यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोमोटो नोटिस रहने पर, जो कि एक 2 रुकनी बेंच जस्टिस एहसन अहमद अली ख़ान और जस्टिस अख्तर अली शाह पर मुश्तमिल था, उन्होंने हाजरा इलियास केस की कार्रवाई की। बेंच ने यह केस हाई कोर्ट को रेफर करते हुए इस केस की कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर करने का हुक्म दिया। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले रेहान चौधरी ने हाजरा इलियास को कैंची के वार करके शदीद जख्मी कर दिया था, जब हाजरा इलियास अपनी रुखसती से थोड़ी देर पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। रेहान चौधरी का ताल्लुक एक सियासी खानदान से है। इनके वालिद चौधरी वजाहत मेंबर कौमी असम्बली और इससे पहले 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, जबकि हाजरा इलियास एक मुकामी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की तालिबे इल्म है। मैं अपने नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि ख़वातीन के हकूक़ और सिविल सोसाइटी से बहुत सारे लोग आज यहाँ हाजरा इलियास का माँ, जवाद को कुछ नहीं होगा, मैं वापस ले आऊंगी उसे। मैं अपने लिए कुछ कर सकूं या नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे मेरी बेटी भी चाहिए, उसी तरह से हंसती मुस्कुराती हो, अपने बाप के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती। तुम्हें हमेशा लगता था ना कि जवाद मेरे ज्यादा करीब है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं उसका ख्याल इसलिए रखती थी कि हाफिज साहब तुम्हारे करीब। मेरे बच्चे, तुम दोनों मुझे बराबर प्यारे हो, मेरे आंख के तारे, मेरे जिगर के टुकड़े। ये क्या मामला है? योर ऑनर, मेरी मौकला का भाई इनके कब्जे में है। इन्होंने उसे अगवा करके इन पर प्रेशर डालने की कोशिश की है। तो भाई, इतनी बदमाशी कोई रोकने वाला नहीं है आप लोगों को? योर ऑनर, ये ब्लैकमेलिंग है जो ये कर रही हैं। इस तरह के पैंतरे लोग सेशन कोर्ट में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इस पैंतरे से क्या फायदा उठाना चाह रहे हैं आप? योर ऑनर, ये पैंतरा नहीं है ये पैंतरा। हाजरा बैठ जाए प्लीज, आप बैठे। आई एम सॉरी योर ऑनर, असल में मेरी मौकला इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि जब से सेशन कोर्ट से रेहान चौधरी बरी हुआ है, इसने उनके ऊपर शादी का इतना प्रेशर डाला है कि जिसकी वजह से वो। आप उनको बोलने दें। मैं चाहता हूं वो जो बोलना चाहती हैं बोलें। बीबी, आप जो कहना चाहती हैं यहां आके कहें।
योर ऑनर, बरी होने के बाद इसने मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया कि मैं इससे शादी कर लूं। जब मैंने इनकार किया तो इसने मुझे मजीद थ्रेट करना शुरू कर दिया। मैं अपना केस लोगों की अदालत में लेके गई, मैंने सोशल मीडिया पे बात की, सिविल सोसाइटीज, एनजीओज, जब और लोग मेरे साथ खड़े हुए तो उसको गुस्सा चढ़ गया। इसके बदले में इसने मेरे भाई को अगवा करवाया और शर्त ये रखी कि मैं सब लोगों को ये बताऊं कि वो सब कुछ मैंने खुद किया था इसे ब्लैकमेल करने के लिए। योर ऑनर, मैं ये भी करने को तैयार थी, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे मेरे भाई की जान बहुत प्यारी थी। वो तो मुझे चीफ जस्टिस का सुमोटो आया सुप्रीम कोर्ट से, और इसीलिए इसने अपनी कंडीशन बदल दी है। अब ये चाहता है कि मैं इस अदालत में कहूं कि वो कैंचियां मैंने खुद मारी थी इसके प्यार में पागल होकर। ये हम सब लोगों को, मुझे, मेरे घर वालों को बहुत प्रेशराइज कर रहा है। हम इसके बहुत ज्यादा प्रेशर में इस वक्त। आप लोगों को ये गलत फहमी क्यों है कि आप किसी जंगल में रहते हैं? सर मैं माजरत चाहता हूँ, ये जो खातून इस वक्त सामने खड़ी है, कितनी बड़ी झूठी हैं आप। जज साहब के सामने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही हैं आप। जज साहब सिर्फ इसलिए कि मैं एक मर्द हूं, और हमारे माशरे में अगर कोई औरत किसी मर्द पे इल्जाम लगाती है तो उसे सीरियसली लिया जाता है। आप मान रहे हैं सर? नहीं नहीं, हम आपको भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आप इनका भाई इनके हवाले करें। सर मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि इनका भाई जो कोई भी है कहाँ है वो। सर मैं कैसे दूं? सर ये झूठे लोग हैं ये सब, इनकी चाल को समझिए। ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं, मुझ जैसे इज्जतदार इंसान, मेरे खानदान की इज्जत को ये गलियों में रोलना चाहते हैं। सर ये पैंतरा है इनका, इनके पास है इनका भाई। सर इनके पास से निकलेगा इंशाल्लाह। झूठ तो ये बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है। इसके वॉइस मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं योर ऑनर। आप कहेंगे तो सबके सामने इसकी आवाज में इसके वॉइस मैसेज में सुना दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ अदालत में कोई सरकारी नुमाइंदा मौजूद है? सर मकसूद अहमद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर साहब, आइंदा समाअत में इनका भाई, क्या नाम है उनका? जवाद इलियास। जवाद इलियास आइंदा समाअत पर अदालत में मौजूद है। सर बीबी, आपके पास जो भी शवाहिद हैं वो आप प्रोसिक्यूटर साहब को दे दीजिए। अदालत अगली पेशी तक बर्खास्त की जाती है। मियां साहब, कुछ तो रास्ता निकालें। क्या रास्ता निकालूं? मेरा मतलब है, आप अपने छापे वापे मारते रहे, अगर वो नहीं बरामद होता तो क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट हाफिज इलियास नहीं है चौधरी साहब कि जिसकी बेटियों को आप छापों पर टरखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े अफसरों की पेटियां उतर जाती हैं जनाब। मेरी इज्जत का मसला मियां साहब। इज्जत का मसला तो उस पुलिस वाले का भी है जिसकी कल कला को पेटी उतर जानी है। अगर वो कल को लड़की बाहर आके उसने फिर से बयान देने शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा? तो उसका गला घोंट दें। देखें चौधरी साहब, आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है। आप 2 दिन के अंदर उस लड़के को वापस उसके घर पहुंचा दें। चौधरी साहब, अगर पुलिस ने उसे बरामद कर लिया तो आप और आपका बेटा मुश्किल में फंस जाएंगे। जागीरदार बनकर मत सोचें, सियासतदान बनकर सोचें। सियासतदान। अम्मा, अम्मा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। बाकी सब कहाँ है? ठीक है, अंदर है। हाफिज साहब, हाजरा, हाजरा देखो कौन आया। हाफिज साहब
बच्चा मैंने आ मुझे गया। यार तेरा लाख लाख शुक्र। हाजरा, हाजरा, पुत्र तू ठीक है ना? हैं? कोई चोट शोट मारा तो नहीं उन्होंने? कौन है? अपी ना पानी लेके आओ। चोट शोट तो नहीं लगी ना कहीं? मामा बिल्कुल ठीक है, बैठ ना, तू मेरे पास बैठ। अल्लाह शुक्र। अम्मा बहुत भूख लग रही है। हम घर में हाजरा इलियास केस में अहम पेशरफ। हाजरा इलियास का भाई जो गुज़िश्ता कुछ रोज से लापता था, अदालत के हुक्म पर सुनवाई से 12 घंटे पहले हाजरा इलियास के भाई को बाजियाब करवा लिया गया। याद रहे, हाजरा इलियास ने पिछली पेशी पर रेहान चौधरी पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उसने इसके भाई को अगवा किया है हाजरा इलियास पर दबाव डालने के लिए। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सर योर ऑनर, आपके अहकामात के मुताबिक मिस हाजरा इलियास के भाई जवाद इलियास को बाजियाब करवा लिया गया है और वो इस वक्त अदालत में मौजूद है। वैसे ये खबर हमें भी कल रात मिल गई थी। आजकल सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेज है। बाज़ औक़ात वो हमारे उन फैसलों के बारे में हमें बताता है जो हमने अगले दिन करने होते हैं। हमें तो ये भी मालूम है कि उस बच्चे को बाजियाब कराया नहीं गया, बल्कि अगवाकारों ने उसे खुद ही छोड़ दिया। बहरहाल, इंतजामिया और पुलिस को क्रेडिट ना देना अच्छी बात नहीं। हमारे फैसले उन्हीं की मेहनत और ईमानदारी से जुड़े होते हैं। आप बैठ सकते हैं बेटा। थैंक यू योर ऑनर। मिस हाजरा इलियास, अब तो आप मुतमईन होंगी यकीनन। जी योर ऑनर, मैं आपकी और इस अदालत की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल रात फिर से हमारे घर में जिंदगी लौट आई है। अदालत का ये करना हमारे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत रिलीफ था, वरना दुनिया भर में मेरी जिलालत और रुसवाई हो जाती जो ये शख्स करवाना चाह रहा था। आप इत्मीनान रखें, आपके केस में आइंदा भी इंसाफ से काम लिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। आइंदा पेशी में दोनों पार्टी अपने अपने गवाहान को लेके आए। उस वक्त तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। आपसे कहा था ना, मामला गवाहों पे आके अटक जाएगा। लेकिन उनको आपने ही मैनेज करना है। एक दफ़ा अगर प्रोसिक्यूटर लिस्ट पुलिस को दे दे तो उन्हें खुद अपने साथ कस्टडी में लेके यहाँ पहुँचाना पड़ता है। गवाहों को आपने ही मैनेज करना है। और प्लीज़ इसको संभालिए। रेहान, जस्ट रिलैक्स, बैठो उधर। कादिर बख्श, पानी दो। आसिफ साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे लिए केस जीतना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। हमारा सब कुछ दाव पे लग गया है। आपको तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि चौधरी साहब मेरा क्या हाल करेंगे। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन बगैर आप लोगों के गवाहों को मैनेज किए मैं कुछ कर नहीं सकता। आई कैन टेक केयर ऑफ द लीगल साइड बट नॉट दैट साइड। तो बैठ जाओ यार, प्लीज़ बैठ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ मॉम, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ मैंने इसके भाई को रखा था ना, सारी जिंदगी इसको ना रखा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कादिर कुछ करो ना उसको। गवा गवा कहाँ से यार, वुड यू प्लीज हैव अ सीट? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम बैठो। आपको करना होगा। It's a job. It's a job. I know my job. Please sit He down. knows his job well. Come on, relax. I'm there for you. I'm there for you, मैंने इसको नहीं Rehan. छोड़ना। I know, darling. मैं देख लूंगा। Come on, baby, relax. देखिए हाफिज साहब,
हम उन्हें जिसका भी नाम देंगे वो उसे बाकायदा तौर पे उठा के ले आएंगे गवाही देने के लिए कोर्ट के अंदर। लेकिन वो गवाही क्या देगा, बोलेगा क्या, ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर हमारा गवाह मुकर गया तो फिर हाफिज साहब फैसला भी वही आएगा जो सेशन कोर्ट से आया था। वकील साहब, इस दफ़ा इसका जेल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेहान चौधरी जेल नहीं गया तो फिर हम में से कोई जेल जाएगा। इस बारी वो छूट गया ना तो उसने तो घर में घुस जाना है, हाथ पकड़, और ये मैं होने नहीं दूंगा कि मैं नहीं है वो नहीं। ये देखो मेरा बेटा, 1 हफ्ता उनकी कैद में रहा है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। वो लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय धमकियां देने के। और अब तो अदालत ने भी पुलिस को कह दिया है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा ये देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, तुम भी मेरी बेटी की तरह किसी की बेटी हो। जो कुछ मेरी बच्ची के साथ हुआ है किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। ये जुड़े हुए हाथ देख लो, डरो मत। उतर गवाही एक अमानत है, जो उससे इनकार करेगा ना उसे क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। और जो खुदा की राह में शहादत देगा, गवाही देगा, वो सुरखरू होगा, उसके दर्जात बुलंद होंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है। अदालत ने जमानत दी हुई है आपकी हिफाजत की, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। हौसला दिल बड़ा रखना बस। बेटा शिव, माँ की झोली है, तुम्हारे आगे झोली फैलाती, इसमें अपनी गवाही डाल दो। अरे खाला, ये क्या कर रही हैं आप? मैं अल्लाह के सामने ऐसे ही झोली फैलाकर तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी। फिक्र ना करें, डाल दी मैंने, होगी मेरी गवाही। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत कायम दायम रखे। पुत्र, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे हाफिज साहब, क्यों गुनाहगार करते हैं? मेरी इज्जत अब आप दोनों के हाथ में। अल्लाह पाक आपको इज्जत देगा, आप फिक्र ना करें, आप हमारे मोहतरम हैं। तो मैं मुतमईन हो जाऊं? जी इंशाल्लाह ये गवाही देगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया 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 पुत्र, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे आप। आप डील करेंगी? कैसी डील? आपकी गवाही के बदले आपको जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लुबना आंटी, आपको पता है मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। आपका एक सच बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है, रोन भी सकता है और सांसें भी दे सकता है। इसलिए
प्लीज। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें आपकी गवाही चाहिए हर कीमत पे। प्लीज प्लीज रमना आंटी, प्लीज। मिल जाएगी, मिल जाएगी बेटा। पक्की बात है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़ा एहसान होगा। थैंक यू। थैंक यू। हाजरा इलियास केस का फैसला कुन मोड़, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट तक आज होगा हाजरा इलियास केस का हतमी फैसला। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन कसूरवार और कौन बेकसूर। हाजरा इलियास केस का आज होगा फैसला लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस ज़काउल्लाह बलोच के रूबरू। और एक बार फिर से आमना सामना होगा रेहान चौधरी और हाजरा इलियास का। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इब्रार हुसैन, कैमरामैन जिमी। आज तो बड़ी स्पेशल सफाई हो रही है चौधरानी जी, खैर तो है? आज मेरा बेटा आ रहा है ना। छोटे चौधरी साहब रिहा हो रहे हैं? इंशाल्लाह। एक जेल से रिहा हो जाएंगे, दूसरी जेल तो रिहाई की में मिलेगी। क्या मतलब? उस जनानी ने कहाँ आने देना है आपके पास चौधरानी जी? वहां से भी रिहाई मिल जाएगी, और तो देखना सीधा मेरे पास ही आएगा। यहां से ठीक कर। योर ऑनर, मैं आपकी इजाजत से अपने पहले गवाह को अदालत में बुलाना चाहता हूं। इजाजत। सरफराज अहमद वल्द एजाज अली हाजिर हों। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह चूंकि न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, इसलिए इनके वालिद साहब भी इनके साथ होंगे ताकि इनके इशारों को लफ्जों की जुबान दे सके। क्या नाम है तुम्हारा? जी ये कह रहा है कि मेरा नाम सरफराज है। ब्यूटी पार्लर में क्या करते हो तुम? जी ये कह रहा है कि मैं वहां चौकीदार हूं और गन लेकर दरवाजे पे खड़ा होता हूं। कब से चौकीदारा करते हो वहां? जी ये कह रहा है कि तकरीबन 6-7 साल। उस आदमी को पहचानते हो? जी ये कह रहा है कि मैं इसे नहीं पहचानता। याद करो सरफराज, अब से 6 महीने पहले तुम ब्यूटी पार्लर के बाहर अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए थे, जहां 2 लोगों ने आकर तुमसे तुम्हारी गन छीनी। फिर वो तुम्हें गन पॉइंट के ऊपर लेकर अंदर गए और वहां एक आदमी तुम्हारे पास बैठा रहा, जबकि दूसरा बालाई मंजिल पर गया और उसने वहां एक लड़की पर कैंची से 25 वार किए। पहचानते हो उस लड़की को? इस लड़की पर कैंची से वार किए गए थे।
जी ये कह रहे मैं उसे पहचानता हूँ। अब देखो उस तरफ जरा। जी ये कह रहा है कि उस वक्त अंधेरा था, मैं इसे पहचान नहीं पाया। सरफराज, सरफराज वाकई तुम उसको नहीं पहचान रहे हो या तुम बताना नहीं चाहते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त खामखा इस मासूम शख्स को प्रेशराइज करके इससे झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद भूल रहा है योर ऑनर, मैं सिर्फ इसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं। योर ऑनर, इस तरह के लोग जिनकी जबान नहीं चलती उनके दिमाग बहुत चलते हैं। जब वो कह रहा है कि ये वो नहीं है तो फिर ये वो नहीं है। सरफराज, सरफराज कुछ याद करने की कोशिश करो। जी ये कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं। That's all, Your Honor. आप कुछ पूछना चाहेंगे? अब नहीं योर ऑनर, थैंक यू। मुसम्मत सायरा बिनते अब्दुल मजीद हाजिर हों। आपका नाम क्या है? जी सारा। आप ब्यूटी पार्लर में क्या करती हैं? रिसेप्शनिस्ट का काम। इनको पहचानती हैं आप? जी। जिस रोज वकूआ हुआ है उस रोज आप वहीं पे मौजूद थी? जी। बताना पसंद करेंगी कि क्या हुआ था उस रात वहां पर? हमारे पार्लर में 2 लोग आए थे। जो एक था उसने हमें गन पॉइंट पर बिठा दिया और जो दूसरा था वो ऊपर चला गया और कोई 10 मिनट के बाद जब वो नीचे आया तो उसके हाथ और कपड़े पर खून लगा हुआ था। इसका मतलब यह है कि अगर वो लोग आपके सामने आ जाएं तो आप उन्हें पहचान लेंगी? नहीं। क्या मतलब नहीं? मतलब ये है कि उन्होंने नकाब किए हुए थे। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड आपका वहां पे मौजूद था उस रोज, वो तो कहता है कि किसी के मुंह पे कोई नकाब नहीं था। हो सकता है कि उसने निकाब के बगैर देखा और मैंने नहीं देखा। मिसिस लुबना इशफाक, जोजा इशफाक अहमद हाजिर हों। जी मैडम लुबना, आपने हल्फ उठाया है कि जो कहेंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। क्या ये सच है कि हाजरा इलियास अपनी शादी के रोज तैयार होने के लिए आपके ब्यूटी पार्लर पर आई थी? जी ये सच है। और क्या ये भी सच है कि उस रोज आपने अपने हाथों से इन्हें मेकअप किया था? जी। जब इन पर हमला हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं चूंकि ओनर हूँ और मुझे अपने बाकी स्टाफ को भी देखना होता है, मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गई थी अपने पार्लर का काम चेक करने के लिए। तो आपको कब पता चला कि इन पर कैंची से हमला किया गया है? जब मैं पलटकर वापस आई तो ये जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। मैंने फौरन पुलिस को कॉल की। अच्छा, यानी आपने नहीं देखा कि कौन आपके ब्यूटी पार्लर में आया और किसने इनके ऊपर हमला किया, और आपने किसी को नहीं देखा? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता इसकी एक फ्रेंड थी जो इसके साथ थी और वो मुसलसल सो रही थी। लेकिन आपका स्टाफ तो बताता है कि वहां 2 लोग आए, उन्होंने गनमैन से उसकी गन छीनी, फिर उसको लेके वो ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए
जहां पर एक शख्स जो था वो उनके सर पर बैठा रहा, जबकि दूसरा बालाई मंजिल पर गया और उसने जाके इनके ऊपर वार किए। आप उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त मैं वॉशरूम में थी। जब मैं पलट कर आई तो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि 2 अजनबी आए थे और उन्होंने ये कार्रवाई की, उसके बाद वो पलट गए। तो आपके स्टाफ ने नहीं बताया कि जो भी आया उसने जो भी कार्रवाई की और चला गया वो कौन था? जी नहीं, वो कोई अजनबी थे, उन्हें कोई नहीं जानता। क्या ये वो अजनबी नहीं है जो आपके सामने खड़ा है? जी नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानती। जिन्होंने देखा है वही बता सकते हैं, मैंने तो नहीं देखा ना। और बीबी, खुदा का खौफ करो, झूठ क्यों बोल रही हो? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आगे जवाब देना है तुमने। ऑफिसर बैठे बैठे वो झूठ बोल रही है। अदालत का एहतराम मलहूज़ खातर रखें। बैठे 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 बैठे। सॉरी योर ऑनर। आपने सुन लिया इन्होंने क्या बोला है? आपका क्या ख्याल है, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तो झूठ ही तो बोल रही हैं आप। उस वक्त मुसलसल खड़ी झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है, झूठ बोले चली जा रही है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठिए। जज साहब ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है सबके सामने। प्लीज आप बैठिए। इतनी पेशियां आने के बाद भी आपको कोर्ट में बैठने की तमीज नहीं आई। और राशिद हमीद साहब, आप भी इस अदालत को गली मोहल्ले की अदालत ना समझें। आई एम सॉरी योर ऑनर। कैरी ऑन। जी मैडम लुबना, ये बताएं कि जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस दिन तारीख क्या थी? 22 दिसंबर 2018। और वक्त भी आपको याद होगा? जी, यही कोई रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। यह भी सुना है कि उस रोज आपके सीसीटीवी कैमरास जो थे वो आउट ऑफ ऑर्डर थे, काम नहीं कर रहे थे वो? जी बिल्कुल। वैसे ये बड़ा बदकिस्मत सा इत्तेफाक था। खैर, दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस, आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? नहीं योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ऑलरेडी इनसे काफ़ी सारे सवाल पूछ के यानी धमकियां दे के परेशान कर चुके हैं। मुझे इनसे मजीद सवाल पूछ के इन्हें परेशान नहीं करना। वैसे भी हमारा इनसे कोई लेना देना है नहीं। थैंक यू। आप जा सकती हैं। जी तो राशिद हमीद साहब, आपका चौथा गवाह कोई अननोन है, तो प्लीज आप जाके उसे ले आए। उसकी जरूरत नहीं है योर ऑनर, क्योंकि वो मेरी जेब में है।